छात्र। सप्तमः पाठः सौहार्दं प्रकृतेः शोभा। यह पाठ हमने शुरू किया है। इस पाठ का परिचय देखा है। परिचय के बाद स्पष्टीकरण के 2 तासिकाएँ हमारी हो चुकी है। आज हमारी स्पष्टीकरण की चल रही है 3री तासिका। कल तक की तासिका में हमने देखा था कि व्याघ्र और चित्र इन दोनों का प्रवेश हो चुका है और बगुले का कहना है कि बहुत सालों से सिंह वन पर राज्य कर रहा है, तो अब कोई पक्षी राज्य करेगा, तो इसका निर्णय होना चाहिए। तो जैसे मैं हमेशा बताती हूँ उसी तरह से पाठ के संधि संयोग शब्द, व्याकरणात्मक शब्द, अगर पाठ में पद्य आया है तो उस पद्य का अन्वय, अनुवाद, ये सारी बातें जो वीडियो में बताई जा रही है, इन सारी बातों को, इन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, नोटबुक में लिखते हुए पाठ अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी है। देखते हैं आगे। सर्वे पक्षिणः, सब पक्षी मिलकर उच्चैः आम आम कश्चित् खगः एव वनराजः भविष्यति इति। हाँ हाँ, कोई पक्षी ही वनराज बनेगा, यह सब मिलकर कहते हैं। आगे देखते हैं। परम कश्चित् अपि खगः आत्मानं विना न अन्यं किमपि अस्मै पदाय योग्यं चिन्तयन्ति तर्हि कथं निर्णयः भवेत्? तदा तैः सर्वैः गहननिद्रायां निश्चिन्तं स्वप्नन्तम् उकुलं वीक्ष्य विचारितं यदेषः आत्मश्लाघाहीनः पदनिर्लिप्तः उलुको एवास्माकं राजा भविष्यति परस्परमादिशन्ति च तदानीयन्तां नृपाभिषेकसम्बन्धिनः सम्भाराः इति। सर्वे पक्षिणः सज्जायै गन्तुमिच्छन्ति तर्हि अनायास एव काकः अद्रुहासपूर्णेन स्वरेण सर्वथा अयुक्तमेतत् यन्मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारसादिषु पक्षिप्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्ध्यास्यस्य करालवक्त्रयाभिषेकार्यं सर्वे सज्जाः। पूर्णं दिनं यावत् निद्रायमानः एषः कथम् अस्माकं रक्षिष्यति? वस्तुतः तो यह रीडिंग हो गई। अब संधि संयोग शब्द के साथ रीडिंग कर कर अनुवाद समझाती हूँ। परम कश्चित् अपि खगः आत्मानं विना न अन्यं किम अपि अस्मै पदाय योग्यं चिन्तयन्ति। लेकिन कोई भी पक्षी खुद के बिना दूसरे किसी को इस पद के लिए योग्य नहीं मानता, तर्हि फिर भी कथम निर्णयः भवेत्? तो निश्चित कैसे होगा? तदा तब तैः सर्वैः, वो सब गहन निद्रायां निश्चिंतम स्वप्नंतम उलुकम, गहन निद्रा में, गहरी नींद में, निश्चिंत स्वप्नंतम ख्वाब में रहता हुआ, उल्लुकम, उल्लुकम को देखकर, ईगल को देखकर, वीक्ष, वीक्ष देखकर, दृष्ट, विचारितम सोचने लगे, यत एषः आत्मश्लाघाहीनः, यत एषः आत्मश्लाघाहीन, कि यह जो है आत्मश्लाघाहीन यानी आत्म प्रशंसाहीन, पद निर्लिप्त, पद से दूर, उल्लुकः, उल्लुक जो है वो एव अस्माकं, वो ही राजा भविष्यति, वो खुद की न प्रशंसा करता है न कुछ भी करता है। तो सारे पक्षी सोचने लगे कि क्या हम इसे राजा बनाएं? परस्परम आदिशन्ति, एक दूसरे को आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं। तद आनीयन्ताम, कि लेकर आओ, क्या लेकर आओ? नृपाभिषेक संबंधिनः,
नृप अभिषेक संबंधिनः, राजा के अभिषेक के संबंधित, संभारा इति, सामग्रियों को लेकर आओ, ऐसे एक दूसरे को सारे पक्षी आदेश देने लगे। सर्वे पक्षिणः सज्जायै गंतुम इच्छन्ति तर्हि अनायास एव, सारे पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं तो क्या होता है, अनायास एव, अचानक ही। काकः, कौवा कहता है, अद्रुहासपूर्णेन स्वरेन, ठहाका पूर्व जोर से बड़ी आवाज़ में वो कहने लगा, सर्वथा अयुक्तम एतत्, ये तो सब प्रकार से अनुचित है। यत् कि मयूर, हंस, कोकिल, चक्रवाक, शुक, सारस आदिषु पक्षी प्रधानेषु, आदि मेन पक्षियों में से, विद्यमानेषु, विद्यमान जो अलग अलग पक्षी है, इतने सारे पक्षियों के नाम बताएं, इन सारे विद्यमान पक्षियों में दिवान्धस्य अस्य, ये जो दिन में अंधा है ऐसा, कराल वक्त्रयाभिषेक कार्य, कराल वक्त्रयाभिषेक कार्य, कराल वक्त्रया इति सर्वनाम पदम अत्र कस्मै प्रयुक्तम्? अत्र उल्लुकाय प्रयुक्तम्। करालवक्त्रया अभिषेक, करालवक्त्रय अभिषेक कार्य, करालवक्त्र यानी क्या, भयंकर मुख जिसका है, चेहरा जिसका भयानक है, ऐसे उल्लुक के अभिषेक कार्य के लिए तुम सब तैयार हो गए। पूर्णम दिनम यावत, जो कि पूरा दिन, निद्रायमान ईश, जो दिन भर सोता है, कथम अस्मान रक्षिष्यति, वो हमारी रक्षा कैसे करेगा। वस्तुतः तो अगर रियलिटी में देखा जाए, रियली अगर देखा जाए तो आगे देखते हैं। स्वभाव रौद्रमत्युग्रम क्रूरम प्रियवादिनम उल्लुकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिर्भविष्यति। फिर से एक बार देखो, स्वभाव रौद्रम अति उग्रम क्रूरम प्रियवादिनम उल्लुकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिः भविष्यति। अन्वय देख लो, स्वभाव रौद्रम अति उग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उल्लुकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिः भविष्यति। तो वो इस उल्लुक के बारे में क्या कहता है, देखो, जिसका स्वभाव रौद्र क्रोध वाला है, उग्रम अति उग्रम और क्रूर अत्यंत उग्र और जो निर्दयी है, अप्रियवादिना अप्रिय बोलने वाला है, उल्लुकम नृपतिम कृत्वा ऐसे उल्लुक को राजा करके कानु सिद्धि भवति, क्या सफलता हो सकती है। इतने सालों से सिंह वन पर राज्य कर रहा है, तो अभी हम राजा बदल रहे हैं, तो इस प्रकार का जो राजा है उसे राजा बनाकर क्या हमारी सफलता हो सकेगी, ऐसा सवाल कौन पूछ रहा है यहाँ, कौवा। आगे देखते हैं, ततः प्रविशति प्रकृति माता। इतना सब डिस्कशन देखकर प्रकृति माता यानी निसर्ग माता प्रवेश करती है, सस्नेहम आनंद से, भो भो प्राणिनः, हे सारे प्राणियों, यूयम सर्वे एवमे संतति ही, तुम सभी मेरे संतान हो, कथम मितः कलहम कुर्वन्ति, तुम क्यों व्यर्थ कलह कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनः अन्योन्याश्रिताः, अगर रियली देखा जाए तो सारे ये जो वन्यजीव प्राणी हैं वो सब क्या है, अन्योन्याश्रिताः, एक दूसरे पर आश्रित है, डिपेंड है। सदैव स्मरत, हमेशा ध्यान में रखो। पद्य देखते हैं यहाँ, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति, भुंक्ते योजयते चैव
षड्विधम प्रीतिलक्षणम। यहाँ पर प्रीति के, मैत्री के 6 लक्षण बताए गए हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यमाख्याति पृच्छति, भुंक्ते योजयते चैव षड्विधम प्रीतिलक्षणम। अन्वय देख लो। ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यमाख्याति पृच्छति, भुंक्ते योजयते च एव षड्विधम प्रीतिलक्षणम। मैत्री के लक्षण बताए गए हैं। देख लो क्या लक्षण है। ददाति प्रतिगृह्णाति, जो देता है और ग्रहण भी करता है। गुह्यम आख्याति पृच्छति, रहस्य कहता है और पूछता है। भुंक्ते योजयते च एव, खाता है और जोड़ता भी है। षड्विधम प्रीति लक्षणम, ये 6 प्रीति के लक्षण है। कौन से? देना, लेना, जो हमारा गुपित है, जो सीक्रेट है वो बताना और पूछना भी, खाना, उसको खिलाना, ये 6 प्रीति के लक्षण प्रकृति माँ यहाँ पर बताती है। सर्वे पक्षिणः समवेत स्वरेण, सब पक्षी एक साथ एक ही स्वर में, मातः, माता, कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक, परम वयम भवतीं न जानीमः भवत्याः परिचयः कः। अभी प्रकृति माँ आ तो गई है, लेकिन इनको पता नहीं है ये कौन है। तो वो क्या कहते हैं? कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक, तुम जो भी कह रही हो वो सब तरह से ठीक ही है। परम वयतिम न जानीमः, लेकिन हम सब नहीं जानते। भवत्याः परिचय कः, तुम्हारा परिचय क्या है, तुम कौन हो? तो प्रकृति माता कहती है, अहम प्रकृति ही युष्माकम सर्वेशां जननी, मैं प्रकृति हूँ, तुम सबकी माता। यूयम सर्वे एव मे प्रिया, तुम सभी मेरे लिए बहुत प्रिय हो। सर्वेशाम एव मत्कृते महत्वम विद्यते, तुम्हारा सबका महत्व मेरे लिए है। यथा समयम न तावत कलहेन समयम वृथा यापयन्तु, क्या करूँ? समय अभी यहाँ पर आपके लिए है, तो ये समय व्यर्थ मत करो। कलहेन समहम वृथा यापयन्तु, कलह कर कर टाइम वेस्ट मत करो। अपितु मिलित्वा, लेकिन मिलकर, एवं मोदध्वम जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, क्या करो? सब मिलकर ये जीवन जो है वो आनंददायी रसमय करो। तद यथा कथितम, इसीलिए ये कहा गया है। अब प्रकृति माता सबको बता रही है कि लाइफ का इम्पोर्टेंस क्या है। सबको एक दूसरे के साथ जुड़कर मिलकर रहना चाहिए, आनंद से रहना चाहिए, कलह में, वाद विवाद में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आगे क्या कहती है प्रकृति माता? तद यथा कथितम, तो ऐसे कहा जाता है कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजानां च हिते हितम, न आत्मप्रियम हितम राज्ञः, प्रजानां तो प्रियम हितम। पद्य देख लो यहाँ पर, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजानां च हिते हितम, न आत्मप्रियम हितम राज्ञः, प्रजानां तो प्रियम हितम। अन्वय देख लो। प्रजा सुखे राज्ञः सुखम, प्रजानां हिते च हितम, आत्मप्रियम राज्ञः हितम न, प्रजानां तो प्रियम हितम। यहाँ पर उदाहरण दिया है। प्रकृति माता हमारी राजा है और हम सब प्रजा, तो वो समझा रही है प्रजा सुखे राज्ञः सुखम, प्रजा के सुख में राजा का सुख होता है। प्रजा नाम हिते च हितम, प्रजा के कल्याण में ही उसका हित है, यानी राजा का हित है। आत्मप्रियम राज्ञः हितम न, अपना प्रिय राजा का कल्याण नहीं है, खुद के बारे में ही सोचना, सेल्फिश होने में राजा का कल्याण नहीं है। प्रजा नाम तो प्रियम हितम, लेकिन प्रजा की कल्याण में ही राजा का कल्याण है। तो इसीलिए प्रकृति माता आकर सबको समझा रही है कि झगड़ा बंद करो, एक दूसरे के साथ आनंद के साथ, प्रेम के साथ रसमय जीवन बिताओ, क्योंकि तुम्हारे सबके सुख में, हित में ही मेरा सुख और मेरा हित है। और जो भी वन का राजा रहेगा उसकी सोच में इसी तरह से होनी चाहिए। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजानां च हिते हितम।
न आत्मप्रियम हितम राज्ञः प्रजानां तो प्रियम हितम। इस तरह की सोच हर राजा की, हर नेतृत्व करने वाले की होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहितः अंगुष्ठोदक मात्रेन शफरी फुरफुरायते। फिर से एक बार देख लो पद्य। अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहितः अंगुष्ठोदक मात्रेन शफरी फुरफुरायते। अन्वय देख लो। अगाध जल संचारी, रोहितः गर्वम न याति। रोहित यानी ये एक नाम, मछली का नाम है। हमने जो 6 स्टैंडर्ड में अंगुलीयकम प्राप्तम इस पाठ में देखा था, रोहित नाम की मछली। अंगुष्ठ उदक मात्रेन शफरी फुरफुरायते। एक फिर से एग्जाम्पल दिया है राजा का, जिस तरह से दिया है उसी तरह से अन्वय देख लो। अगाध जल संचरी रोहितः गर्वम न याति अंगुष्ठ उदक मात्रेन शफरी फुरफुरायति। क्या होता है? अगाध जल संचारी यानी असीमित जल से संचार करने वाली रोहितः गर्व न याति, रोहित मछली को गर्व प्राप्त नहीं होता। अंगुष्ठ उदक मात्रेन, अंगूठे के बराबर जल से यानी कम, जहाँ पर पानी कम होता है वहाँ। शफरी फुरफुरायते, मछली क्या करती है? उछलने लगती है, यानी वो वहाँ पर जिंदा नहीं रह सकती। बहुत सारा पानी है तो वो अच्छी तरह से रह सकती है, लेकिन पानी अगर बहुत कम है तो वो मछली वहाँ पर जिंदा नहीं रह सकती। वैसे ही प्रजा का होता है। राजा अगर हितकारी है, प्रजा के बारे में सोचने वाला है, तो प्रजा वहाँ पर सेफली रह सकती है। और अगर राजा ठीक नहीं है तो प्रजा उस राज्य में अच्छी तरह से आनंद से नहीं रह सकती। अब देखते हैं इस पाठ का अंत। अतः भवन्तः सर्वेपि शफरिवत् एकैकस्य गुणस्य चर्चा विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वनरक्षायै च प्रयतन्ताम्। क्या करो? इसलिए अतः भवन्तः सर्वेपि, तुम सब मिलकर, शफरिवत् एक एकस्य गुणस्य चर्चा विहाय, एक एक के गुण की चर्चा छोड़कर, मिलित्वा मिलकर, प्रकृति सौंदर्याय निसर्ग की सौंदर्य के लिए, वन रक्षायै वन के रक्षण के लिए, च प्रयतनता, क्या करो? प्रकृति के वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करो। आपस में एक दूसरे के गुण दोष देखना छोड़ दो। सर्वे प्रकृति मातरम, सब प्रकृति माता के प्रति प्रणमंती, प्रणाम करते हैं। मिलित्वा मिलकर, दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति, दृढ़ संकल्प निश्चित संकल्प कर कर गाते हैं। क्या गाते हैं? प्राणिनाम जायते हानि ही परस्पर विवादतः, प्राणिनाम जायते हानि ही परस्पर विवादतः, अन्योन्य सहयोगेन लाभः तेषां प्रजायते, अन्योन्य सहयोगेन लाभः तेषां प्रजायते। अन्वय देख लो। परस्पर विवादतः प्राणिनां हानिः जायते, परस्पर विवादतः प्राणिनां हानिः जायते, अन्योन्य सहयोगेन तेषां लाभः प्रजायते। दो बातें बताई है। परस्पर विवादतः, आपस में विवाद करने से, झगड़ा करने से, प्राणिनां हानिः जायते, प्राणियों की हानि होती है। अन्योन्य सहयोगेन, एक दूसरे के सहयोग से, कॉपरेशन से, तेषां लाभः प्रजायते, उनको क्या होता है? लाभ ही प्राप्त होता है। यहाँ तक हमारा ये लेसन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। परिचय का एक वीडियो, स्पष्टीकरण के 3 वीडियो अच्छी तरह से देखो। जितने इंस्ट्रक्शन बताए हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर कर लेसन के नोट्स अच्छी तरह से लिखो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इस पाठ के प्रश्नोत्तर डिस्कस करूँगी, और उसी वीडियो में बताया जाएगा कि इस पाठ का प्रश्नोत्तर आपको कब सबमिट करने हैं। जो डेट दी जाएगी उसी डेट को सबमिशन होगा, और जो मेल आईडी दिया जाएगा उसी पर आप सबमिट करोगे। लेसन अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। व्याकरणात्मक शब्द, संधि संयोग शब्द, शब्दार्थ लिखना भूलना नहीं है। अब कल तक की वीडियो के लिए धन्यवाद।